नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ अर्जियों की अब होगी यौमिया समाअत। सुप्रीम कोर्ट में अगस्त से की जाएगी हर दिन समाअत। वादी के मुख्तलिफ अजला में कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी की छापामार कार्रवाई। टेरर फंडिंग और दीगर मामलात में NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। जिला किश्तवाड़ के मुतादिद इलाकों में SIU के छापे। पाकिस्तान से काम कर रहे दहशतगर्दों के घरों पर SIU की कार्रवाई। कुपवाड़ा जिले के जगरपुरा गांव में हफ्ते को दरिया पहरू में गरकाब नाबालिग लड़की की लाश आज ढूंढ ली गई। कई दिनों की अनथक कोशिशों का नतीजा। और शोपियां में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पहली बार ट्रैफिक मोटरसाइकिल मुतारिफ। ट्रैफिक मोटरसाइकिलें शोपियां की सड़कों पर करेंगी गश्त। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर अर्जियों की समाअत अब सुप्रीम कोर्ट में अगस्त से की जाएगी। इस मामले की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 2 अगस्त से इस मामले की यौमिया समाअत शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को कहा कि वो 2 अगस्त से आइन के आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों के बेंच की समाअत शुरू करेगी और सोमवार और जुमा को छोड़कर रोज़ाना की बुनियाद पर केस की समाअत की जाएगी। CJI चंद्रचूड़ ने तमाम फरीक़ैन को 25 जुलाई तक तमाम मसाइल की फहरिस्त बनाने की हिदायत दी है। इससे कबल मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके अपना मौक़िफ़ पेश किया गया था, जिस पर जम्मू कश्मीर के लीडरों ने सवालात उठाए थे। याद रहे कि सन 2019 में मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद उसकी शदीद मुखालिफत हुई और सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियाँ दाखिल की गईं। इससे मुतालिक 20 से ज़्यादा अर्जियाँ ज़ेर इल्तिवा हैं, जिनकी समाअत चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की बेंच एक साथ करेगी। वहीं सीनियर वकील राजू रामचंद्रन ने बताया कि शाह फैसल और शहला रशीद ने अपनी अर्जियाँ अब वापस ले ली हैं। वादी के मुख्तलिफ अजला में कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी की जानिब से छापा मार कार्रवाई जारी है। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी की जानिब से ज़िले अनंतनाग समेत वादी के बाकी अजला में छापा मार कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं। ये छापा मार कार्रवाइयाँ आज सुबह से ही शुरू हुई, जो आखिरी इत्तला मिलने तक जारी थीं। ज़राए के मुताबिक कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने ज़िले अनंतनाग के नानल मट्टन इलाके में रियाज अहमद हज्जाम, वल्द मोहम्मद यूसुफ हज्जाम और बांडरपुरा बिजबिहाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले गौहर अहमद बट वल्द मोहम्मद शाबान बट के घर पर छापा डाला, जिसके दौरान मज़कूरा अफराद की रिहायशी मकानात की तलाशी ली गई। वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट SIU ने मंगल के सुबह किश्तवाड़ में पाकिस्तान से काम करने वाले मुश्तबा जंगजुओं के घरों पर छापे मारे। पुलिस ज़राए ने बताया कि छापे ज़िले किश्तवाड़ के छात्रू तहसील के रहलथल गांव में मारे गए। उन्होंने कहा कि छापे उन मुश्तबा जंगजुओं के घरों पर मारे जा रहे हैं जो पाकिस्तान भाग गए हैं और वहीं से काम कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि वादी कश्मीर में इससे पहले भी कई मरतबा कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी, रियासती तहक़ीक़ाती एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF मुश्तरका तौर पर छापा मार कार्रवाइयाँ अंजाम दे चुकी हैं। तहक़ीक़ाती एजेंसी की जानिब से टेरर फंडिंग और दीगर मामलात में छापा मार कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई हैं और एजेंसी की जानिब से इस ज़िम्मे में मुख्तलिफ हुर्रियत रहनुमाओं की इमलाक को मुंसलिक भी किया गया है। ज़िले किश्तवाड़ के मुतादिद इलाकों में जैसा कि हमने बात की है, आज SIU के ज़रिए छापे मारे गए हैं। ये तस्वीरें ज़िला किश्तवाड़ की है, जहाँ के छात्रा मुग़ मैदान को छाल, संगपुरा और अंदरवाल में दहशतगर्दों के घरों पर छापे मारे गए।
मुबैना तौर पर पाकिस्तान से काम कर रहे दहशतगर्दों के घरों पर ये छापे मारे जा रहे हैं। एसएसपी किश्तवाड़ खलील पुसवाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि एनआईए कोर्ट से सरपंच वारंट लेकर इन दहशतगर्दों के घरों पर छापे मारे गए जो कि सरहद पार जाकर दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। जो मिलिटेंट्स सिटिंग अक्रॉस इन पाकिस्तान एंड फॉर दैट मैटर पीओके, उसमें 36 लोग जो बैठे हैं उनके अगेंस्ट एक अग्रेसिवली इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा है। उसमें यूएपीए केस रजिस्टर करने के बाद हम उनके घरों की सर्च कर रहे हैं और कोर्ट एनआईए कोर्ट से सर्च वारंट लेके। इसी तरह अभी तक हमने 22 हाउसेस की सर्च की है और आज भी हमने 4 डिफरेंट लोकेशंस की छात्रू, सिंहपुरा एंड मुगल मैदान एरिया में सर्च किया और उनके घरों से जो भी तलाशी के दौरान एविडेंसेस, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले हैं वो ऑन रिकॉर्ड केस में लिए गए हैं। उसका साइंटिफिक एनालिसिस करवा के पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना के अक्यूज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कायद मज़ार नसीम बाग श्रीनगर में बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला की 23वीं बरसी के मौके पर मज़ार अनवार पर खिराज अक़ीदत पेश किया और फातिहा ख़्वानी करने में पार्टी अहदेदारों और कारकुनों की रहनुमाई की। उमर अब्दुल्ला ने कब्र पर फूल और चादर चढ़ाए। इस मौके पर पार्टी कारकुनान के अलावा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर, खजानची शिमी ओबराय, सूबाई सदर कश्मीर नासिर असलम, सोगामी चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक मौजूद थे। हर साल जमा होते हैं। आप मुझे बताइए ना, किस साल 11 जुलाई को फंक्शन नहीं हुआ है? हम हर साल जमा होते हैं, जमा होके मादर मेहरबान को खिराज अकीदत पेश करते हैं। सुनवाई वो तो कोइंसिडेंस है ना, हमने सुनवाई की डेट नहीं रखी। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा फंक्शन हो रहा है, वहाँ पे 370 के मामले में सुनवाई शुरू हो गई है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मामले को जो है इसकी सुनवाई ख़त्म हो और इस पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हमारे सामने आ जाए। अगर यूसीसी है तो फिर वो सबके लिए है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म मीन्स यूनिफॉर्म फॉर एवरीबॉडी। अब अगर आप एक एक करके बाकियों को निकालोगे तो इसका क्या मतलब निकला जाएगा कि ये सिर्फ एक कौम के लिए है या ये सिर्फ मुसलमानों के पर्सनल लॉ को बदलने के लिए है। अगर यूनिफॉर्म है तो सब पे लागू होना चाहिए। अगर आप इसमें किसी को भी एग्जेम्पशन देने का काम करोगे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, दलित हो, ट्राइबल हो, सिख हो, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान भी एग्जेम्पशन न सिर्फ मांगेंगे बल्कि एग्जेम्पशन फिर हासिल भी करेंगे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में आज एक रोज़ा सेमिनार बनुआन माहौलियाती आलूदगी, साफ़ पानी और सफाई के तहत मुनक़िद किया गया, जिसमें माहिरीन माहौलियात, इस्लामी यूनिवर्सिटी के अहदेदारान और तलबा की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर माहिर माहौलियात ने इस मौजू के हवाले से बात करते हुए कहा कि हम अपने माहौल को कैसे बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंसान गुज़िश्ता बरसों में ज़मीन के मुहाफ़िज़ नहीं रहे हैं। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और अपने बच्चों और आने वाली नस्लों के लिए ज़मीन को महफूज रखने के लिए हम सबको साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारने की आदत के लिए फ़आल इक़दामात करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें अपने इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने होंगे ताकि हमारा माहौल देर तक महफूज रह सके। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कई दिनों तक मूसलाधार बारिशें हुई, जिसकी वजह से कई मकामात पर नदी नालों में पानी की सतह काफ़ी बढ़ गई थी। वहीं पानी की बढ़ती सतह को देखते हुए कई लोगों में खौफ हरास का माहौल फैल गया, क्योंकि कई मकामात पर पानी सड़कों पर आ गया था, जिसकी वजह से सड़कें ज़ेर आब होने के साथ साथ दुकानों और रिहायशी बस्तियों में पानी दाखिल हो गया था। वहीं अनंतनाग के बीचों बीच बहने वाला नाला आरपत खतरे के निशान से ऊपर आ गया था और पानी सड़क पर आ गया था, जिसकी वजह से मकामी लोगों के साथ साथ दुकानदारों ने इंतज़ामिया से अपील करते हुए कहा कि नाले के किनारों पर प्रोटेक्शन बांध तामीर किया जाए, ताकि जब भी आफत समावी जैसे हालात रोनुमा हों तब ऐसे हालात में न सिर्फ जानी बल्कि माली नुकसान से भी लोगों को बचाया जा सके। इसमें हमारे को खतरा सारा ये सैलाब का पानी बच जाएगा, सारा टाउन बच जाएगा। हमें यहाँ पे खाली रेजिंग चाहिए, खाली ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 स्क्वायर फुट का अगर यहाँ पे हमें बंड मिल जाए
जो ये नया रोड बाईपास बना है, तो सारा टाउन में कोई भी पानी अंदर नहीं आ सकता है। सारा यहाँ के जो दुकानदार हजरात है, बाकी जो बस्किंदार है, वो सारा किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम मुदबाना गुजारिश करते हैं डीसी साहब से, हिलाल अहमद शाह साहब से, जो कि यंग ऑफिसर्स है हमारे यहाँ पे, वो अगर इस पर वो ध्यान दे, थोड़ा स्पॉट पे आ जाए, हम उनको पूरा बता देंगे कि खाली 300 फुट इनका, 300 लंबाई, 300 स्क्वायर फुट तक का इनका वो बंद देना है। इसमें हमारे को खतरा सारा ये शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के जगरपुरा गांव में हफ्ते को दरियाए पहरू में गर्काब होने वाली एक नाबालिग लड़की की लाश का आज दोपहर को बाजियाब किया गया। कई दिनों की अनथक तलाशी मुहिम के बाद लापता लड़की 11 साला रौनक जान दुख्तर अब्दुल जब्बार साकिन सिलकोट कुपवाड़ा की लाश जाए वक़ूअ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर अवात कोल में मिली। वाक़े की इत्तला मिलने के फ़ौरन बाद पुलिस, SDRF, NDRF, आर्मी और मार्कोस ने मकामी लोगों की मदद से लड़की का सुराग लगाने के लिए तलाशी मुहिम शुरू की। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि रौनक जान 11 साला इन 3 नाबालिग में शामिल थीं जो दरिया पहरू में उस वक्त डूब गए जब तीनों ने पानी के ज़रिए एक लड़की की चप्पल निकालने की कोशिश की। उन्होंने काफ़ी मेहनत की, सुबह से आज लगे थे, क्योंकि कल का जो दिन था वो हमें ज़ाया हो गया बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स। वो आई डोंट वांट टू मेंशन क्यों हुआ था। आज उन्होंने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इनके साथ ही SDRF टीम विद लोकल जो यहाँ की हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है हेडेड बाय युगल मनहास की सरबराही में, उनकी सरबराही में आज सुबह से हमने रेस्क्यू किया, ऑपरेशन स्टार्ट, और इन्होंने शुरुआत की उसकी, और बिल आखिर हमें वो जिसकी तलाश थी वो मिल गई। और कहीं ना कहीं इट्स अ साई ऑफ रिलीफ फॉर द फैमिली, क्योंकि पूरा इलाका गमज़दा था, गमगीन था, और हमारे पूरे इलाके के लिए ये बहुत खुशखबरी है, क्योंकि हम इसको अपनी बेटी मानती थी। हालांकि है ये लड़की सलकूट की, लेकिन हमें अपनी बेटी समझ के, अपनी बहन समझ के हमने इस पे हमारी तकरीबन 100-150 लड़के आज सुबह से ही लगे थे। उन्होंने तैयार करके रखा था कि आज हम किसी भी सूरत में इस डेड बॉडी को वापस निकालेंगे। जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िले में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पहली बार ट्रैफिक मोटरसाइकिल मुतारिफ कराई गई है। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर शोपियां जाहिद आज़ाद ने बताया कि ये ट्रैफिक मोटरसाइकिलें कस्बे शोपियां की सड़कों पर गश्त करेंगी, जिससे गलत पार्किंग और ट्रैफिक जाम से आम लोगों को राहत मिलेगी। वहीं डिप्टी कमिश्नर शोपियां फजलुल हसीब ने इन ट्रैफिक मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर कस्बे की सड़कों पर रवाना किया, जिस दौरान ARTO शोपियां जाहिद आज़ाद, म्यूनसिपल कौंसिल शोपियां के एग्जीक्यूटिव अफसर सुहेल अहमद मलिक और तहसीलदार शोपियां फ़िदा हुसैन भी उनके हमराह थे। हमने 2 मोटर बाइक्स फिटेड विद सायरन्स हमने उनको टाउन में आज भेजा, उनको ऑपरेशनलाइज किया। उनका रोल यही रहेगा कि वो जितने भी ट्रैफिक कंजेशन हो रहे हैं उसको रेगुलेट करके ट्रैफिक को ईज़ आउट कर लेंगे। और इनका जो स्ट्रेच रहेगा वो हॉस्पिटल रोड मेनली जहाँ जो हमारा इमरजेंसी रोड है उसमें ट्रैफिक को ईज़ आउट करेंगे। और जो यहाँ भटपोरा से लेके जामिया का स्ट्रेच है उस पर इनकी मूवमेंट रहेगी। इनकी फ्रीक्वेंसी पीक आवर्स में ज़्यादा रहेगी। जब भी हमें लगेगा कि इनको ज़्यादा ज़रूरत है तो हम इनको और भी फैसिलिटेट कर देंगे। वसीम हनीफ को यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में एजाज़ से नवाजा गया। चेयरमैन सोलेस इंटरनेशनल हाई स्कूल वसीम हनीफ ने रेजिडेंशियल स्कूल लीडरशिप कोर्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में बेस्ट स्कूल इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बावकार अवार्ड हासिल किया है। और जम्मू कश्मीर का सोलेस इंटरनेशनल हाई स्कूल जिसने ये नायाब तरीन एजाज़ हासिल किया है। ये अवार्ड मुसन्निफ़ और अवामी उमूर के मारूफ मुशीर व यूरोप और वस्ती एशिया में मुतादिद हुकूमतों के साथ काम कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर गाए दोजा की जानिब से वसीम हनीफ को दिया गया है। इस तकरीब में डॉक्टर चार्ल्स रूडी जो बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत और बरतानवी पार्लियामेंट हाउस में तर्जुमान को तरबियत दे रहे हैं, और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रियाजी और मुआशियात के शोबा संभालने वाले इंग्लैंड के लॉर्ड डोमिनिक और भारत से डॉक्टर कुलभूषण शर्मा भी मौजूद थे।
बालतल में सैकड़ों लंगर लगाए गए हैं और यात्रियों को दिन रात खाना, तिब्बी इमदाद और पनाह फराहम की जा रही है। उन्होंने वहां वॉशरूम भी कायम किए हैं और साथ ही बोर्डिंग और रिहाइश की सहूलियात भी दी जा रही हैं। एक अकीदतमंद ने कहा कि हम बालतल में वाक़ लंगर्स के ज़रिए फ़राहम करदा खिदमात से बहुत खुश हैं। लंगर सेवा यहाँ पेश की जा रही है और इनका जायका वाकई अच्छा है। इंतज़ामात हर हाजी के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर लंगर खिदमात हमें घर में महसूस की जाती हैं। सरकारी अहदेदारों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा में गुज़श्ता 2 सालों के मुकाबले में इस साल रश में इजाफ़ा देखा गया है। उधर लंगर मालिकान ने कहा कि हमने ये लंगर गुज़श्ता 34 सालों से बालतल बेस कैंप में नस्ब किया है और हम अपने लंगर के तमाम ज़ायरीन को बग़ैर किसी कीमत के खाना और पनाह के लिए खुशामदीद कहते हैं। मेन भंडारा हमारा रेलपटरी पे चलता है और सबसे बड़ी व्यवस्था लाइटिंग अरेंजमेंट जो मुरादाबाद द्वारा किया जाता है। इस समय अगर आप रेलपटरी पे देखेंगे तो सारे पोल्स जगमगा रहे हैं पूरी तरीके से, और इस बार झालरों का भी लाइटिंग में बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा गया वहाँ पे, तो बहुत सुंदर भंडारा ऊपर सजा हुआ है। ये श्रद्धालु बहुत आराम से दर्शन करें। RFID कार्ड बनवाना तो बनवाएं, सब चीज़ें नंबर 1 से अपना काम करें। दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं। अनुभव हमारा ये है जी कि जब पहला भंडारा हमारा चंदनवाड़ी बाज़ार के अंदर लगा था, जब हम कभी आए थे तो बहुत मामूली सा हमारा भंडारा लगता था, लेकिन दिन प्रतिदिन जैसे कि एक बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं और प्राइमरी एजुकेशन से बढ़ते बढ़ते वो बहुत कुछ सीखता है, तो भंडारे में आकर हमने अपनी कमियों को काफ़ी जाना है और जनता के सहयोग से, शिव भक्तों के सहयोग से हमने ये सीखा है कि हमारे भंडारे में दिन ब दिन जो है हमारी क्या प्रोग्रेस हो रही है और हमें आगे आगे क्या करना चाहिए। हम अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि हम शिव भक्तों को सभी सेवाएं प्रदान कर सकें। और यहाँ पे खूब रौनक लगी हुई है, खूब यहाँ पे लाइटिंग और सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है और CRPF की भी बहुत सेवा यहाँ पे मिली हुई है और सेवादार यहाँ पे जो भंडारे में बहुत सेवा कर रहे हैं और बहुत एक्साइटेड हैं ऊपर दरबार में जाने के लिए। और सबका बहुत शुक्रिया इतना अच्छे प्रबंध के लिए और सबको इतनी फैसिलिटीज़ देने के लिए। और सुविधा यहाँ खाने पीने की, रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। पीछे गर्म पानी, वॉशरूम, यात्रियों की कपड़े की धोने की व्यवस्था और सभी जो प्रसाद है देसी घी का है। यहाँ पे यात्रियों के साथ साथ जो अपने घोड़े के जो घोड़ा चंगे जो है। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर की ज़राई यूनिवर्सिटी वाडोरा कैंपस में आज किसानों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर रिसर्च स्कॉट कश्मीर डॉक्टर अरशद मुगल थे और इस प्रोग्राम में ज़राई यूनिवर्सिटी वाडोरा कैंपस के बच्चों के साथ साथ दीगर अमले ने शमूलियत इख्तियार की। के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है हमारे को कि किस तरीके से हमको तैयार करें इस ब्रांडिंग के लिए और मार्केटिंग के लिए। इसके अलावा हमारे और भी यहाँ पे कुछ क्रॉप्स है, जैसे सैफरॉन है, काला ज़ीरा है, या हमारी मुश्तबुज्जी है, या और भी कुछ क्रॉप्स है यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट दे आर आल्सो ऑर्गेनिक। उनमें हम कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं जैसे इंसेक्टिसाइड हो या पेस्टिसाइड्स हो या फंजिसाइड्स, हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं। तो उनके लिए हमें चाहिए एक तो उसका एरिया हमें कैसे उसका इंक्रीज़ करना है और उन फार्मर्स को हम कैसे इकट्ठे करें, कैसे हम उनको FPOs बनाएं ताकि उसके प्रोड्यूस जो वहाँ पे मिले, हमारा प्रोड्यूस, उसकी बाद में। सोपोर में 179 CRPF की जानिब से लगातार मुफ्त तिब्बी कैंपों का एहतमाम किया जा रहा है। पिछले 3 महीनों में अब तक 13 मेडिकल कैंपों में 11,000 से ज़ायद लोगों ने शिरकत की है। इस मेडिकल कैंप को 179 CRPF के कमांडेंट ऑफिसर संतोष कुमार मॉल और उनकी टीम ने मुनक्किद कराया था। आज भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर में 179 की जानिब से एक और मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें 700 से ज़ायद लोगों ने शिरकत की और अपना इलाज व मुआलजा करवाया, जिसमें कॉलेज से वाबस्ता तलबा व तालिबात के साथ साथ कॉलेज के प्रोफेसरों और मकामी लोगों ने शिरकत करके मुफ्त अद्वियात हासिल की। CRPF की 179 बटालियन सोपोर की जानिब से लगातार मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आखिर पर प्रिंसिपल डॉक्टर सलमा अहद ने CRPF का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि हर वक्त इस तरह के प्रोग्रामों को ताउन देने के लिए तैयार हैं ताकि और मज़ीद लोगों को फ़ायदा मिल सके।
सीआरपीएफ जानिब की तरफ से जो भी डॉक्टर्स थे, उनके अलावा यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी डॉक्टर्स ने इन पेशेंट्स को चेकअप किया, इन पेशेंट्स को देखा अच्छे से। तो हमें चाहिए कि जो भी गरीब लोग हैं जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उनको चाहिए कि वो इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सके। लॉट ऑफ स्कीम्स यहाँ पे हैं और सीआरपीएफ की जानिब से 179 इनकी एक मददगार स्कीम है 14411 और वहाँ पे जो भी गरीब लोग हैं या जो भी मुकामी लोग हैं, उनके बच्चे के अंदर कोई भी टैलेंट हो, कोई भी स्किल हो या डिसेबल्ड पर्सन्स हो घर पे, वो उनके वहाँ रजिस्टर अपना नाम कर सकते हैं, जिससे वहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, चाहे वो लोकल पीपल्स हो, यहाँ कॉलेज का स्टाफ हो, लोकल स्टाफ या प्रोफेसर्स, और इवन हम स्टूडेंट्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे दवाइयाँ भी मिली उसके रिगार्डिंग और चेकअप भी हुआ। SDH सोपोर के डॉक्टर्स थे, माहिर डॉक्टर्स, और इनके भी 179 बटालियन के भी कुछ बेहतरीन डॉक्टर्स थे, उन्होंने हमारे यहाँ पे मदद की। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे कैंपस बार बार ऑर्गेनाइज होने चाहिए, क्योंकि एक गरीब एफर्ट नहीं कर सकता कि वो बड़े और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सके, वहाँ पे अपना इलाज कर। 179 बटालियन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि जो भी ज़रूरतमंद हैं एरिया में, हमारे जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी ज़रूरतमंद हैं, किसी भी तरीके से उनको हॉस्पिटल जाने में कोई तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है या कोई हिचकिचाहट है, तो इस वजह से हम लोग अपने जो CRPF के हमारे डॉक्टर्स हैं प्लस जो SDH के साथ हम लोग कोलैबोरेशन करके उनके भी जो डॉक्टर्स हैं उनको एक जगह पे ले आते हैं, एक छत के नीचे ले आते हैं, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जो मुख्तलिफ़ तरीके की उनको परेशानियां हैं या कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, वो एक ही छत के नीचे। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ अर्जियों की अब होगी यौमिया समाअत। सुप्रीम कोर्ट में अगस्त से की जाएगी समाअतें। वादी के मुख्तलिफ अजला में कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी की छापामार कार्रवाई। टेरर फंडिंग और दीगर मामलात में NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। जिले किश्तवाड़ के मुतादिद इलाकों में SIU के छापे। पाकिस्तान से काम कर रहे दहशतगर्दों के घरों पर SIU की कार्रवाई। कुपवाड़ा जिले के जगरपुरा गांव में हफ्ते को दरिया पहरू में गरकाब नाबालिग लड़की की लाश आज ढूंढ ली गई। कई दिनों की अनथक कोशिशों का नतीजा। और शोपियां में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पहली बार ट्रैफिक मोटरसाइकिल मुतारिफ। ट्रैफिक मोटरसाइकिलें शोपियां की सड़कों पर करेंगी गश्त। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।